नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुबरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह पनपने शुरू हो गए हैं। कई राज्यों में हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो सरफेस पर आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में अनिल विज की बयानबाजी अब परेशान कर रही है। अनिल विज बड़े नेता हैं, कंट्रोवर्शियल तो हैं, लेकिन बड़े नेता हैं। हरियाणा का बड़ा चेहरा है और शायद मुझे लगता है कि मोदी जी हरियाणा के चुनाव में उन्हें हरवाना भी चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये थंपिंग विक्ट्री के साथ वापस आए। अब अनिल विज को कारण बनाओ नोटिस भेजा गया है बीजेपी के द्वारा, उनके हरियाणा के अध्यक्ष जो है बीजेपी के मोहन लाल बडोली की ओर से, कि आप जो मुख्यमंत्री के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। जबकि हम पड़ोसी राज्य में चुनाव कर रहे थे तो आप ऐसे कर्म कर रहे थे जिससे हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा था। तो आप बताइए, आप मंत्री भी हैं वो तो, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उसके खिलाफ आप लगातार ये पूरा का पूरा बयानबाजी और यह पूरा टिरेड क्यों लेके आए हो? क्या आपका मकसद क्या है? उनका कहना है कि ये अनुशासनहीनता है। आप जो कर रहे हो ये पार्टी में विद्रोह की तरह देखा जा रहा है। इससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है और उनसे बयानबाजी को अस्वीकार बताया है और 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अनिल विज ने कुछ तस्वीरें साझा की थी जिसमें बताया गया, दावा किया गया था नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं एक दोस्त के साथ देखे गए और कार्यकर्ताओं को एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ भी देखा गया। और उनका कहना है कि उन्हें अंबाला कैंट सीट से चुनाव हरवाने के लिए साजिश रची गई, जो कि साजिश साहब अपना नायब सिंह सैनी ने रची थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और फिर उन्होंने पोस्ट पे ये भी लिखा था कि आशीष तायल जो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेक चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहा है, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तायल आज भी नायब सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई? इस ट्वीट में इस्तेमाल किए वीडियो में लिखा था गद्दार गद्दार गद्दार। गद्दार किसको कहा उन्होंने? नायब सिंह सैनी को। बिल्कुल सही बात है। जो गद्दार गद्दार जो वर्ड लिखा है, किसको कहा है? नायब सिंह सैनी को, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को। अब आप सोचिए कि उन्होंने कहा भी था कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं और मुझे हराने की कोशिश की गई, तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और 100 दिन बाद भी पार्टी हाईकमांड ने कुछ नहीं किया और आप मुझसे पूछते हैं। विज ने यह भी कहा था कि यह गंभीर मामला है क्योंकि मुख्यमंत्री तो उड़न खटोला से उतरते नहीं है, यानी कि हेलीकॉप्टर से उतरते नहीं है। जिस दिन से पदभार संभाला है वो हेलीकॉप्टर में सवार हैं। नीचे उतरेंगे तो लोगों की पीड़ा देख पाएंगे। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, सभी विधायकों और मंत्रियों की आवाज है। तो विद्रोह जो हरियाणा में पनपा है, अब हो सकता है ये दूर तलक भी जाए, लेकिन हैरानी नहीं होनी चाहिए इस विद्रोह की वजह से। शुक्रिया आपका।